हेलो एवरीवन, जैसा कि बैंक जो है काफ़ी दफ़ा हमने देखा कि इसमें ऑनलाइन फ्रॉड हो जाए। जैसे आपका पैसा कट गया है, मतलब ट्रांजैक्शन पैसा निकल गया, आपके विड्रॉल हो गया आपके अमाउंट, और बैंक कहता है वी आर नॉट लाइबल। चाहे आपने 72 आवर्स में उनको कंप्लेन कर भी दी है, और जो कि आरबीआई गाइडलाइन भी है कि 72 आवर्स में आप उनको कंप्लेन करते हो तो उनको बैंक को लाइबल होना पड़ता है, लेकिन बैंक लाइबल नहीं होते। तब हमारे थ्रू उनको लीगल नोटिस पहुँचवा सकते हो। उनके ऊपर आरबीआई को तुरंत जैसे ऑनलाइन कैसे हम कंप्लेन करनी है वो भी आप हमारे थ्रू करवा सकते हो अच्छी तरीके से, जिससे आपको कंपेंसेशन जो कि आरबीआई दिलवाता है 2 लाख का दिलवाता है, यदि आप अच्छी तरीके से बैंक को आरबीआई को कंप्लेन करते हो तब आप हमारे थ्रू वो भी कंप्लेन करवा सकते हो। आपको आरटीआई लगानी है बैंक को, वो भी आप हमारे थ्रू लगवा सकते हो। और एक इससे हमारे पास कम से कम 100 जजमेंट है जिसमें बैंक यदि लाइबल पाया जाता है, चाहे आपने ओटीपी शेयर किया है चाहे नहीं शेयर किया फ्रॉडस्टर के साथ, चाहे कुछ भी बात है, लेकिन आपने 72 आवर्स में कंप्लेन कर दी है या उसके बाद भी आपने कंप्लेन कर दी और बैंक अपने आप को ये कहता है कि नहीं मेरी तो कोई गलती ही नहीं है, आपने ओटीपी शेयर किया था नहीं किया था फिर भी आपके पैसे जो कट गए हैं, हम वी आर नॉट लाइबल, वी आर थर्ड पार्टी, तो वो ऐसा नहीं कर सकते। ठीक है, ये आरबीआई गाइडलाइन है। ठीक है, यदि आपको कोई भी कंज्यूमर कोर्ट में केस फाइल कराना, चाहे वो स्टेट कंज्यूमर कोर्ट है, डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर कोर्ट है, चाहे वो नेशनल कंज्यूमर कोर्ट है, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट है, आप हमारे थ्रू फाइल करवा सकते हो। मेरे पास जो 100 जजमेंट है उसमें साफ लिखा गया है कि यदि आप 72 आवर्स में आपने कंप्लेन की है बैंक को, चाहे आपने ओटीपी शेयर किया है नहीं किया, ठीक है, बैंक को लाइबल बनना पड़ेगा क्योंकि आपने कंप्लेन कर दिया। लेकिन आपने ओटीपी शेयर ही नहीं किया, फिर भी कहीं मैं ऐसे बहुत सारे केस देखे हैं आईसीआई बैंक के, एसबीआई बैंक के, पीएनबी बैंक के, जहाँ आप ओटीपी शेयर नहीं करते, कोई भी आपने डाटा शेयर नहीं किया, फिर भी आपका अमाउंट कट जाता है और बैंक करते हैं कि वी आर नॉट लाइबल। मतलब उनको उन्होंने ज़्यादा देर की कि फ्रॉडस्टर आए पैसा लूट के जाए और वी आर नॉट लाइबल। फिर बैंक किस बात का, बैंक का मतलब तो सुरक्षा देना, लेकिन वो सुरक्षा सेफ्टी देने के नाम पे अपने आप को कहता है कि वी आर नॉट रिस्पॉन्सिबल। तो यदि आपको भी जैसे हमारे थ्रू आप कंप्लेंट करवाइएगा, जिसमें हम 100 जजमेंट है वो भी लगाते हैं आपके फेवर में, जिसमें साफ 100 जजमेंट में लिखा हुआ जो डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर कोर्ट के हैं, स्टेट कंज्यूमर कोर्ट के, नेशनल कंज्यूमर कोर्ट के, सुप्रीम कोर्ट के, जिसमें साफ लिखा गया कि बैंक आर लाइबल। यदि कोई भी फ्रॉड होता है और बैंक उसके ऊपर कार्रवाई नहीं करता तो बैंक लाइबल है, वो माना जाएगा कि वो खुद ही फ्रॉडस्टर के साथ मिला हुआ है, उसकी गलती है, उसकी नेग्लिजेंस इन ड्यूटी है। ठीक है, वो अपनी जो जिम्मेदारी है उसको नहीं निभा रहा, नहीं वो सुरक्षा दे पा रहा। तो इस तरीके से जो भी है आप अपना कंज्यूमर कोर्ट में केस फाइल कर सकते हैं। और जो हम मिनिमम जो डिमांड करते हैं बैंक वाले से 5 लाख तक के डिमांड करते ही हैं, जिसमें से आपको कुछ ना कुछ अमाउंट यदि मिल भी जाता है। यदि आपके मान लो 30,000 का स्कैम हुआ, 40,000 का स्कैम हुआ, 2 लाख का स्कैम हुआ है, तो आप कम से कम जो अपने डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में केस फाइल कर सकते हैं। 50 लाख का तो कर ही सकते हैं डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में केस फाइल। तो आपके जो भी अमाउंट होगा, कितना आपका फ्रॉड हुआ है उसके अकॉर्डिंग 50 लाख का बनता है, 20 लाख का केस बनता है, उसके हिसाब से केस फाइल किया जाता है। तो आप हमारी सर्विस ले सकते हैं। दाखिल के थ्रू हम ऑनलाइन केस फाइल करते हैं, और एडवोकेट चाहे कहीं का भी हो, यदि उसको अच्छी तरीके से वकालत करनी आती है, काम करना आता है, तो आप अपना दाखिल के थ्रू केस फाइल करवा ही सकते हैं, नेचुरली बात है, और लीगल नोटिस भी पहुँचा सकते हैं। तो आप हमारे थ्रू लीगल नोटिस भिजवाइएगा, केस फाइल करवाइएगा। यदि और भी कोई कार्रवाई करवानी हो तो आप हमारे थ्रू करवा सकते हैं। तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर करना ना भूलिएगा, क्योंकि ये यूजफुल वीडियो आपके लिए बनाते हैं हम, और कम से कम आपका एक सब्सक्राइब तो बनता ही है। कुछ सब्सक्राइब तो आप हमारे चैनल पर करवाइएगा। और इसके अलावा जैसे आपको हमारी आपने वीडियो देखी, आपको अच्छी लगी है, आपको यूजफुल लगी, आपको कोई कमेंट नहीं करना आ रहा, तो आप कोई गाना लिख सकते हैं, कोई शायरी लिख सकते हैं, या कोई आप थम्सअप डाल सकते हैं, या इमोजी साइन को भी अच्छा सा आप कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा आपको हमारा व्हाट्सएप नंबर, आपको हमारी ईमेल आईडी नीचे मिल जाएगी। ठीक है, आपको नीचे मिल जाएगी, आप उसके ऊपर हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। यदि आपको लीगल एडवाइस चाहिए, कोई आपको लीगल नोटिस भिजवाना हो, केस फाइल करवाना हो, या आपको कोई आरटीआई फाइल करवानी हो, या आपको आरबीआई को केस फाइल करवाना हो, कुछ भी करवाना हो, उसके लिए आप हमें संपर्क कर सकते हैं नीचे। ठीक है, तो आप हमें जरूर संपर्क करिएगा और अपनी जो प्रॉब्लम है जरूर सुलझाइएगा। और जितनी जल्दी आप कंप्लेन करेंगे बैंक के खिलाफ, उतनी ही जल्दी आपको रिलीफ मिलेगा, क्योंकि जितने सबूत होते हैं वो बाद में गायब होते रहते हैं, ख़त्म होते रहते हैं। कोई सीसीटीवी फुटेज हो, कोई कुछ और डाटा हो, तो जितनी जल्दी आप कंप्लेन करते हैं उतना डाटा वो सेव रहता है। ठीक है, बैंक के पास भी, आरबीआई के पास भी, और अदर डिपार्टमेंट के पास भी, तो उनसे वो डाटा कोर्ट के थ्रू मंगवा लिया जाता है। तो इसलिए जितनी जल्दी आप कंप्लेन करेंगे, उतना जल्दी आपको बेनिफिट रहेगा। तो जल्दी अपनी कंप्लेन करवाइएगा और रिलीफ पाइएगा। और जो भी आपका कंपेंसेशन बनता है, हैरेसमेंट क्लेम बनता है, जो भी आपको अवार्ड दिया जाना चाहिए कोर्ट को, वो आपको जरूर मिलेगा। तो हैव ए नाइस डे, बाय। एंड चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर करना ना भूलिएगा। हमारे जो दिवांशी के नाम से, दिवांशी लॉन मीडिया कंपनी के नाम से फेसबुक, इंस्टाग्राम सभी पे पेज हैं, ट्विटर पे पेज हैं, आप उनको भी जरूर फॉलो करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। आज के लिए इतना ही।